क्या आपने कभी सोचा है कि पियानो के कीज ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होने लगे? और अगर आप माउंट फूजी को सबसे टॉप से देखोगे तो उसका नजारा कुछ ऐसा दिखेगा, और मक्खी की आंखें को आप जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेंगी। उसके इतने सारे आंख होते हैं, इसलिए उसे मारना भी बहुत मुश्किल होता है। और इस पिक्चर में कॉटन के प्लांट की हार्वेस्टिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो एक बहुत बड़ा पब्लिक कॉन्सर्ट हो, पर असल में ये नॉर्मल कॉटन फील्ड है। ऐसे ही हो देखना। नंबर 30, अगर आप किसी बेबी रैबिट को देखते हो तो वो आपको कुछ ऐसा दिखता होगा, पर आप इस रैबिट को देखो, ये किसी ओल्ड कुंफू मास्टर की तरह दिखाई देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और ओल्ड टाइम में कुंफू मास्टर्स भी कुछ ऐसे ही दिखते थे। नंबर 29, आपने बहुत सारे लग्जूरियस होटल्स तो देखे होंगे, पर अब मैं जो आपको जिस होटल के बारे में बताने वाला हूँ उसे देखने के बाद आप चौंक जाओगे। वो होटल का नाम है डेल्स हेनोई गोल्डन लेक होटल, जो वियतनाम कंट्री में मौजूद है। इस होटल के बारे में खास बात ये है कि ये वर्ल्ड की पहली 24 कैरेट से कोटेड होटल है, मतलब कि पूरे होटल सोने से ढकी हुई है। और इस होटल के अंदर मौजूद हर एक चीज भी गोल्ड कोटेड है। और सिर्फ इस होटल में एक रात रुकने के लिए आपको लगभग 20,000 रुपीज देने होंगे। कौन कौन इस होटल में जाना चाहता है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 28, आपको समर, विंटर और रेन इन सीजन्स के बारे में तो पता ही होगा, जो नॉर्मली होते हैं। और आपको जो ये पिक्चर दिख रही है, ये ऑस्ट्रेलिया के स्पाइडर सीजन की फोटो है। जी हाँ, ये कोई स्नोफॉल नहीं है, ये बस सारे स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी के जाले हैं जो कि पूरी जगह फैले हुए हैं। नंबर 27, पबजी, जो कि आज इंडिया के साथ ही वर्ल्ड के टॉप रेटेड गेम्स में से एक है, ये तो हम सबको पता है। पर क्या आपको पता है कि पंजाब में एक 17 साल के लड़के ने 16 लाख रुपए इस गेम पे खर्च कर दिए। जी हाँ, उसने पबजी गेम में अपने मम्मी पापा की सारी सेविंग्स जो कि थी 16 लाख रुपए, वो सभी पैसे सिर्फ पबजी गेम पे खर्च कर दिए। और आज वो लड़का एक स्कूटर रिपेयर शॉप में काम करता है। इसलिए आप सभी को किसी गेम के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए जिससे कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। नंबर 26, मच्छर जब आपको काटता है तो आपको उस जगह पर रिएक्शन और खुजली होने लगती है, पर अगर आप मच्छर के काटने के थोड़े समय बाद ही उस पर एक चम्मच को हल्का गर्म करके रख दोगे तो वो हीट उस रिएक्शन को खत्म कर देगी, और साथ ही में आपको खुजली भी बंद हो जाएगी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 25, इस पिक्चर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, पर आप यकीन नहीं करोगे कि ये कोई कॉन्सर्ट नहीं बल्कि कॉटन के प्लांट्स की हार्वेस्टिंग की एक इमेज है। नंबर 24, एक बार एक रेस हुई जिसमें एक तरफ था चीता और दूसरी तरफ थे डॉग्स, और ये रेस ये जानने के लिए हुई थी कि कौन ज्यादा फास्ट है। पर आप बिलीव नहीं करोगे कि उस चीता ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप बोलोगे कि क्यों, ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वो तो आसानी से रेस जीत सकता था। और कुछ ऐसा ही वहाँ रेस में मौजूद लोगों ने ट्रेनर से पूछा, तो उन्होंने उस चीता को देखकर ये बोला कि समटाइम्स ट्राइंग टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट इज एन इंसल्ट, मतलब कि कई बार खुद को प्रूव करने के लिए कि आप बेस्ट हो वो आपकी ही इंसल्ट है। नंबर 23, आपको इस पिक्चर को देखकर क्या लगता है कि ये अलग अलग पिक्चर हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा हुआ है? पर मैं आपको बता दूं कि ये एक पिक्चर अलग अलग नहीं बल्कि पूरे एक ही जगह की पिक्चर है, जो कि देखने में कंफ्यूजिंग लग रही है। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक ही पिक्चर लगेगी। नंबर 22, क्या आपको पता है कि जापान के एक शू मेकर जिनका नाम था क्योटो ओहाटो, उन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव हाई हील्स बनाए हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। और अगर हम उन सैंडल्स को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो असल के एक कबूतर हो। और वहाँ के लोग जो ये सैंडल्स को देख रहे थे वो भी शॉक्ड हो गए कि ये क्या चीज है। नंबर 21, अगर इंडिया के सारे लोग एक ही टाइम पर कुर्सी पे खड़े होके कुर्सी पर से जंप करेंगे तो वह अर्थ को उसके ऑर्बिट से ही हटा देंगे। जी हाँ, अगर इंडिया के सारे लोग एग्जैक्ट एक टाइम पर चेयर पे खड़े होके जंप करें तो वह अर्थ को अपने ऑर्बिट से हटा सकते हैं। अमेजिंग, इजंट इट? नंबर 20, माउंट फूजी के बारे में आपको तो पता ही होगा, जो कि नॉर्मल व्यू से कुछ ऐसा दिखता है, पर अगर आप उसको टॉप के व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। वो ऐसे बादलों को भी चीर देता है।
नंबर 19, अगर आप सुबह एग्जाम्स लिखोगे तो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छी जा सकती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। लॉजिक ये है कि सुबह सुबह यानी कि मॉर्निंग में हमारा पेट खाली रहता है और हमें एग्जाम टाइम में बहुत बार भूख लगती है, और रिसर्च में ये पाया गया कि भूखा पेट हमारे फोकस को बढ़ा देता है, जिससे कि हम एग्जाम पर फोकस कर पाए। नंबर 18, ये जो आपको पिक्चर में डॉग दिख रहा है, ये हर दिन इस जगह पर आता है ताकि किंडरगार्टन के बच्चे आसानी से रोड क्रॉस कर पाए। सैल्यूट है इस डॉग को। नंबर 17, आपने बहुत सारे टंग ट्विस्टर यानी कि ऐसे लाइंस जिन्हें लगातार आप नहीं बोल सकते, जैसे कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को, इस टाइप की। पर क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर कौन सा है? तो वो है ये पैड किड पर्ड कर्ड पुल्ड कोड। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर है। आप में से बहुत सारे इस पर बिलीव नहीं करोगे, पर ये एकदम रियल है। नंबर 16, इस दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत खराब होती है और उन जगहों पर लोगों को रहने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और कुछ ऐसे ही रशिया में यकूटिया जगह के लोगों के साथ भी होता है। ये है वहाँ की -50 डिग्री की पिक्चर, और आप देख सकते हो कि वहाँ के लोगों को कैसे रहना पड़ता है। नंबर 15, वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक बार हिटलर जब पेरिस गया था, तब फ्रांस ने आईफिल टावर के जो लिफ्ट केबल्स यानी कि जो लिफ्ट की तार होती हैं जिसे लिफ्ट वर्क करती है, उन्हें कटवा दिया था, और उन्होंने हिटलर से कहा कि अगर तुम्हें सबसे टॉप पर पहुंचना है तो तुम्हें एक एक सीढ़ी चढ़कर जाना होगा। ऐसा फ्रांस ने इसलिए किया ताकि वो हिटलर से बदला ले पाए। नंबर 14, आज के मॉडर्न टाइम में बहुत से खतरनाक और यूनिक गन्स मौजूद हैं, पर अब मैं आपको जिस गन के बारे में बताने वाला हूँ वो यूनिकनेस में सबका बाप है, और आप इस इमेज में इस गन को देख सकते हो जिसका नाम है पंड गन, और बाकी चीजें आप देख कर ही समझ सकते हो। नंबर 13, आए दिन रिसर्चेस होती रहती हैं, और हाल ही के एक रिसर्च में ये सामने आया कि जो फास्ट वॉकर्स होते हैं, मतलब कि जो लोग तेज चलते हैं, तो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा जीते हैं जो स्लो चलते हैं। नंबर 12, आपने फिर हेरा फेरी पिक्चर तो देखी ही होगी, पर क्या आपको पता है कि मूवी के कुछ सीन्स में ये जो काले कलर के कपड़े वाला लंबा इंसान बताया था वो कौन है? क्योंकि पूरी मूवी में बस उसकी बॉडी ही दिखाई गई है। तो वो शख्स ये है जिनका नाम है जसदीप सिंह, जो कि वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट पुलिसमैन भी हैं। आप में से शायद ही किसी को ये बात पता होगी, इसलिए इस फैक्ट पे 1 लाइक तो बनता है। नंबर 11, क्या आपको पता है कि लेटर Q, W, X ये तीनों लेटर्स टर्की में 84 इयर्स तक के लिए इलीगल थे। जी हाँ, ये लेटर्स टर्की में 84 इयर्स के लिए इलीगल थे, और ये इलीगल होने की वजह से वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे जाते थे। नंबर 10, अब मैं जो फैक्ट बताने वाला हूँ उसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फैक्ट ये कि ऑस्ट्रिच ये घोड़े मतलब कि हॉर्स से भी तेज भाग सकता है, और एक शेर की जितना दहाड़ है यानी कि रोल भी कर सकता है। इसलिए आप कभी भी एक ऑस्ट्रिच की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करना। नंबर 9, साल 1925 में एक ट्रैफिक पुलिस मैन ने न्यूयॉर्क सिटी में सारे ट्रैफिक को सिर्फ इसलिए रोक दिया ताकि एक बिल्ली अपने बच्चे को लेकर आराम से रोड क्रॉस कर सके। सल्यूट टू दिस पुलिसमैन। नंबर 8, आप मानोगे नहीं कि ईयर 1998 में 2 सॉकर टीम्स का मैच चल रहा था, और हुआ ये कि एक टीम के 11 के 11 प्लेयर्स बिजली गिरने की वजह से मारे गए, और सामने वाली टीम के एक भी प्लेयर को कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली एक टीम के सारे प्लेयर्स मर गए और सेकेंड टीम के प्लेयर्स को खरोच भी नहीं आई। नंबर 7, बारामुंडी फिश एक बहुत ही अनोखी फिश के टाइप है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे कि जब ये फिश पैदा होती है तब तो ये मेल रहती है, पर 2-3 साल बाद ये अपने आप फीमेल ब्रीड में बदल जाती है। जी हाँ, ये मछली जब पैदा होती है तब तो ये मेल होती है, पर 2-3 साल बाद फीमेल में बदल जाती है। नंबर 6, अगर आप एप्पल कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहे हो तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। ट्रिक ये है कि आप जिस भी वेबसाइट से एप्पल का प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, तो उस एप्पल प्रोडक्ट को आपको कुछ हफ्तों तक अपने कार्ट, जो ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन होता है, उसमें रखना है, और कुछ हफ्तों बाद देखना कि आपको उन एप्पल प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस ट्रिक को ट्राई करके एक बार जरूर देखना। नंबर 5, अगर आप एक बिल्ली की जीभ को पास से देखोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगी, मतलब कितनी ज्यादा रफ होती है बिल्ली की जीभ। नंबर 4, अगर आप आउटर स्पेस में किसी भी फ्री मूविंग लिक्विड को बाहर निकालोगे तो वो अपने आप स्फीयर शेप
में बदल जाएगा। मतलब कि आउटर स्पेस में कोई भी फ्री मूविंग लिक्विड जैसे कि पानी को अगर आप बाहर निकालोगे तो वो एक स्फीयर शेप में फॉर्म कर लेगा। नंबर 3, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे अर्थ कुछ ऐसा दिखता था और मार्स और वीनस कुछ ऐसे, पर अगर आप आज उन्हें देखोगे तो वो सारे प्लैनेट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। है ना ये अमेजिंग। नंबर 2, इस जगह को देखो, यहाँ पर जमीन, येलो रिवर, काला बीच और नीला समुद्र है। ये सारी चीजें यहाँ पर इस जगह पर मिलती है और ये प्लेस आइसलैंड में मौजूद है और आप इस खूबसूरत नजारे को पिक्चर में देख सकते हो। नंबर 1, ये जो आप इमेज स्क्रीन पर देख रहे हो वो साल 1700 में ली गई थी और इस इमेज में ये जो पियानो आपको दिख रहा है ये दुनिया का सबसे पहला पियानो था। पर अगर आप इस पियानो को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि इस कीबोर्ड की के रंग उल्टे हैं। मतलब जहाँ आज के कीबोर्ड में ब्लैक की होते हैं वहाँ इस इमेज में व्हाइट की है और जहाँ व्हाइट की होने चाहिए थे वहाँ ब्लैक है। तो इसे आपके मन में ख्याल आया होगा कि जब पहले इसके की ऐसे थे तो उसे चेंज क्यों कर दिया गया, और अगर किया तो और अट्रैक्टिव कलर जैसे रेड, ब्लू या पिंक को क्यों नहीं यूज किया। तो चलिए अब इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके की सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो उस पियानो को प्ले कर रहा है वो व्हाइट और ब्लैक की होने से इजीली याद कर सकता है कि कौन सी की कहाँ लोकेट है। साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट होने से उसका प्लेयर ये जल्दी याद कर पाता है कि उसे कौन से साउंड प्रोड्यूस करनी होती है। तो चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि इनके कलर पोजीशन रिवर्स क्यों है। तो वेल इसका आंसर किसी को भी नहीं पता कि कीज क्यों रिवर्स हैं, पर कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि व्हाइट एरिया ज्यादा होने के चलते कीबोर्ड ज्यादा ब्राइट लगता है जिससे उसे कंपनी को बेचने में आसानी